नमस्कार साथियों। खबर कथा के इस एपिसोड में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है पीयूष त्रिपाठी। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ खबरें दिखाई जाएं, कुछ वीडियोस दिखाई जाएं, कुछ और नए लोगों से, जो चर्चित लोग हैं उनसे इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया जाए। इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे आप सबका एक सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार मुझे दें। तो आज की बात हम शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर लौट कर आ गई। उनके आने में काफ़ी बाधाएं आ रही थी, वापस आने में। आप सबको पता है वो 5 जून 2024 को अंतरिक्ष के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गई थी। 8 दिन का उनका मिशन था। उनके साथ एक और उनके सहयोगी थे, ब्रूस विल्स। दोनों लोगों को 8 दिन के बाद वापस आना था। लेकिन बोइंग का जो स्टार लाइनर उनको लेकर गया था उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से उन्हें लगभग 9.5 महीने का वक्त वहां बिताना पड़ा। और साथियों, अंतरिक्ष में रहना धरती में रहने जैसा आसान नहीं है। अंतरिक्ष यात्री का जो जीवन होता है, जो दिनचर्या होती है, बहुत कठिन और धरती से बिल्कुल भिन्न होती है। जिस तरीके से हम लोग धरती में खाना खाते हैं कि थाली में परोस लिया और खाना खा लिया, अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। पैकेट बंद फूड आता है, वो भी इस तरीके का भोजन होता है जिसमें पानी कम से कम हो। उसको वो लोग खाते हैं। जीरो ग्रेविटी में रहते हैं, लगभग शून्य जैसी ग्रेविटी होती है। पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, जिसकी वजह से लगभग वो तैरते रहते हैं अंतरिक्ष में। आप लोगों ने तमाम तस्वीरों में, वीडियो में देखा होगा। पानी भी वो हमारी आपकी तरीके बोतल या गिलास से नहीं पी सकते, क्योंकि पानी अगर गिलास या गिलास में डाला जाएगा, बोतल या किसी और बर्तन से, जग से, तो वो पानी तैरने लगेगा हवा में, गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण। ऐसा नहीं कि गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है। तो तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति किसी अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना जाता है, उसकी चयन प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती है। एक आम आदमी जैसे हम और आप चाहें तो शायद हमारे आपके लिए अचानक से किसी अंतरिक्ष मिशन पर जाना असंभव होगा। अंतरिक्ष मिशन में चुने जाने वाला व्यक्ति या तो इंजीनियर होगा, या पायलट होगा, या कोई वैज्ञानिक होगा, या चिकित्सक होगा। 2 से 3 साल की बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है, एक प्रशिक्षण होता है। तमाम लोगों को इस प्रशिक्षण के लिए इकट्ठा किया जाता है। लोग आते हैं, उनके तमाम टेस्ट होते हैं, तमाम तरीके से उनका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद अंत में शायद 10 से 12 लोग चुने जाते हैं, और अंत में उससे भी जो सबसे लास्ट स्टेज होती है, वहां पे जाके शायद 2, 3 या 4 लोग। और ये प्रक्रिया हर साल नहीं होती, हमेशा नहीं होती। 3 साल में कभी कभी ये प्रक्रिया नासा की अगर मैं बात करूं तो करते हैं। बात अगर सुनीता विलियम्स की करें कि वो कैसे गई, क्या योग्यता थी उनकी। आप सबको पता है कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं। उनके पिता एक डॉक्टर हैं जो अमेरिका में ही बसे हुए हैं। उनकी माँ जो है विदेशी हैं, विदेशी मूल की हैं। सुनीता विलियम्स की शादी जिस व्यक्ति से हुई वो भी नेवी का इंजीनियर है। सुनीता विलियम्स ने स्वयं इंजीनियरिंग में डिग्री ली। उसके बाद वो अमेरिकन नेवी में पायलट के रूप में काम कर रही थी। तो एक तरीके से अंतरिक्ष में जाने की जो पहली शर्त होती है चयन प्रक्रिया की, उसके अनुसार सुनीता उस पर खरी उतर रही थी। उनका चयन किया गया।
वो अंतरिक्ष में गईं। अब मैंने आपको बताया अंतरिक्ष में तमाम तरीके की सेहत संबंधी परेशानियां भी आती हैं। भोजन का जैसे आपको बताया, वो लोग नहा नहीं सकते, जैसे हम लोग आराम से शावर ले लेते हैं या पानी बाल्टी मग्गे का इस्तेमाल करके नहा लेते हैं, वो ऐसा भी नहीं कर सकते। वहाँ पे स्पंजिंग करनी पड़ती है बॉडी की। वहाँ पे प्रेशर कम होने के कारण हार्ट बहुत तेजी से काम करता है। इस वजह से हार्ट कमजोर हो जाता है, किडनी पे असर आता है, उनकी हड्डियों और मांसपेशियों पे असर आता है। इसीलिए 2 से ढाई घंटे रोज स्पेस के जो यात्री हैं, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको वर्जिश करनी पड़ती है, व्यायाम करना पड़ता है। कई आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें सुनीता विलियम्स भी ट्रेडमिल पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सोते हैं जब अंतरिक्ष यात्री, तो नॉर्मल जैसे आप और हम बिस्तर पे सोते हैं उस तरीके से नहीं सो सकते। उनका जो स्लीपिंग बैग होता है, एक विशेष बैग जिसके अंदर वो सोते हैं, वो बंधा रहता है। अगर वो बंधे ना तो तैरते रहेंगे, क्योंकि जो स्पेस स्टेशन है वो भी पृथ्वी की रफ्तार के अनुसार मूव कर रहा है, घूम रहा है। बहुत ही कठिन प्रक्रिया से चयन होता है, हर तरीके की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि जो अंतरिक्ष में जाता है अंतरिक्ष यात्री, वो वहाँ किसी घूमने या टूरिज्म के पर्पज से नहीं जाता है, वो वहाँ शोध के लिए जाता है। तमाम तरीके के शोध ये लोग करते हैं, जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, धरती और अंतरिक्ष के वातावरण में क्या भिन्नताएं, क्या विभिन्नताएं हो सकती हैं, क्या अंतर है,